जब तकलीफों का सामना करना पड़े तब क्या करें। साफ तौर पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों की बीमारियों को दूर करके उन्हें चंगाई देने में सक्षम है। उन्होंने पुराने नियम के समय में भी पुरुषों महिलाओं को चंगाई दी और नए नियम के समय में भी परमेश्वर को पुराने नियम में यहोवा राफा कहा गया है, जिसका मतलब है परमेश्वर जो चंगाई देता है। निर्गमन 15:26 में आप पढ़ सकते हैं। और नए नियम की किताबों में से एक याकूब की किताब में कई वचन चंगाई के विषय में है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने को प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम सबको चंगाई मिल सके। आप याकूब 5:16 में आप पढ़ सकते हैं। जब हमें कोई बड़ी बीमारी होती है तब हमें चंगाई के हर जरूरी तरीके जानना जरूरी है। उनको मिलाकर कलीसिया में जो प्रभु के दास हैं हमारे सर पर तेल मलकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और डॉक्टर से सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। यहां तक जब कलीसिया में प्रभु के दास के द्वारा आपने प्रार्थना करवाई है तब भी यदि विश्वास में आप इतने बलवंत नहीं हैं, यदि आपके अंदर इच्छा है कि डॉक्टर से भी सलाह लें तो कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन तब क्या होता है जब बीमारी ठीक नहीं होती? ऐसे में परमेश्वर हमें दर्द में भी सुकून देने में सक्षम है, ये जानते हुए भी कि हमारे जीवन की ताकत में उनकी मौजूदगी इतनी नहीं है। परमेश्वर हमेशा चंगाई नहीं देते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हम इस सच को साबित करते हैं, लेकिन हमें चंगाई के रहस्य को जरूर जानना चाहिए। परमेश्वर के सेवक अय्यूब के अलावा कोई भी इस परेशानी को जानने के लिए उत्सुक नहीं रहा है कि क्यों परमेश्वर हमें हमारे दुखों से नहीं बचाता। उसने सर्वशक्तिमान से हजारों सवाल किए पर किसी का जवाब नहीं मिला। इसके बदले में परमेश्वर ने अय्यूब को कुछ बेहतर दिया, उनकी उपस्थिति का गहरा और सच्चा ज्ञान। परमेश्वर शायद हमें इस बात का साफ जवाब ना दे कि हम क्यों चंगे नहीं हुए, लेकिन वो करेंगे अगर हम उन्हें उनकी सच्ची उपस्थिति का एहसास कराने दें। इससे बड़ा आश्चर्य काम और कुछ नहीं हो सकता। हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे इस सच से कभी मुंह मत मोड़ने देना कि आप चंगाई देने में सक्षम हैं, और इस सच को भी कभी मत भूलने देना कि अगर किसी वजह से मैं चंगाई नहीं पाता हूं तब ऐसे में आप मुझे मेरी कल्पना से भी बढ़कर अपने और करीब ले आते हैं। अब ऐसा ही करें परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।